हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो अपने जहाँ पे प्रीवियस क्लास के अंदर जो छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं और जो है साइकोलॉजी के जो एमसीक्यू है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में जो है प्रस्तावित किया था? तो वो अपने पास एरिक्सन था। अभी एरिक्सन वाले ही पढ़ रहे थे अपन, जहां तक आपको याद है प्रीवियस क्लास के अंदर। तो इसका ऑप्शन एरिक्सन होगा, याद रखना है। मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो जो उद्यमता बनाम हीनता है वो उत्तर बाल्यावस्था से जो है संबंधित। तो एक बार देखो, रिकेप कर लेते हैं वापस। रिकेप करना क्यों बहुत जरूरी है और क्यों एरिक्सन ने जो है क्या क्या बताया था और कौन कौन से जो है उसके ये थे। तो देखिए एरिक्सन का ये है, जन्म से जो है एरिक्सन के विकास के सिद्धांत है और इसके अंदर जो है इन अवस्था बताइए 8, ठीक है। और जन्म से मृत्यु तक आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था बताई। विश्वास बनाम अविश्वास, याद रखना है, विश्वास बनाम अविश्वास क्या है? जन्म से 1 साल तक जो होता है शैशव काल, ठीक है, इन्फेंसी। और स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ये है होता है 1 से 3 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व बाल्यकाल के अंदर क्या है? स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक। और पहल बनाम दोष जो है अपने 3 से 5 वर्ष के पूर्व स्कूल काल बोल सकते हैं। परिश्रम बनाम हीनता, ये अपने 6 से 12 वर्ष तक स्कूल काल, ठीक है। परिश्रम करता है बच्चा, स्कूल जाता है, आता है, ठीक है। और पहचान बनाम संभ्रांति, किशोरावस्था के अंदर बस जानना चाहिए बच्चा कौन है। अपनी पहचान के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, 12 से 18 वर्ष, ठीक है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है, 18 से 35 वर्ष, ठीक है। वो संपर्क बनाना करता है। तो प्रौढ़ावस्था हो गया, घनिष्ठता रखता है मित्रों से और से। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, ठीक है, 35 से 65 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था। और संपूर्णता बनाम निराशा जो है अपने उत्तर प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ठीक है। तो अपन को ये ध्यान रखना है और इनको हो सके तो लिख लेना वापस वीडियो को प्ले पॉज करके। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पे आता है ऑप्शन सेटिंग के अंदर क्वालिटी का, तो उसके अंदर जाके आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी तरफ से सब सेट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर अपने पास है, किसने किशोर अवस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया? तो जो है अपने एरिक्सन ने किया था, ठीक है। 8 अभी बताया पढ़ाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपणागन है, आस्था बनाम अनास्था, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम गलानी, अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद। तो देखो तीसरो है अपने पास है पहल बनाम गलानी। और पहला को देखो, आस्था बनाम अनास्था को जैसी 0 से 1 वर्ष तक। और बच्चे अपने पास है दूसरा को ए आपने 1 से 2 वर्ष, स्वायत्ता बनाम संदेह 1 से 2 वर्ष, पहल बनाम गलानी को जो है 3 से 5 वर्ष। और अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद जो है 13 से 18 वर्ष की किशोरावस्था का। ऑप्शन नंबर 3 जो आपने पास एकदम सही है। नेक्स्ट आपने पास है, किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है। किशोर के लिए आत्म पहचान मतलब खुद की पहचान के वास्ते तो अत्यंत आवश्यक है। आपने एरिक्सन की हो, किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है। अब देखो आपने एरिक्सन खत्म होगा, एरिक्सन का 8 जो है ध्यान कर लीजिए वापस, फिर बाद में आप आगे चला तो आगे अपने पास आवे वाइगोत्स्की महाराज, ठीक है। वाइगोत्स्की भी बोल रहे आने का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का चीज को सिद्धांत दिया भाई, याद रखना आपने, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सिद्धांत। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपने लिखे हुए, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो सामाजिक और रचनावाद दर्शन पर बल को दियो, वाइगोत्स्की दियो। अब आप दिखे ये काय को सिद्धांत दियो भाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, ठीक है। तो वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक विकास वाइगोत्स्की। और आपने जो है एरिक्सन साहब का को दिया, हाँ एक बार वापिस से देखो एरिक्सन जब भी स्टार्ट हुई एरिक्सन की विकास अवस्था है, तो विकास की अवस्था ही बताइए, ठीक है ना। तो इको वाइगोत्स्की को आप डिटेल में एक बार थ्योरी पढ़ लेवा, कई चीज है कई चीज नहीं है। और हमारे साथ साथ ये भी पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं।
वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक था, खटोगो वैसे रूस को रशियन, ठीक है, जिस उसका शोध मानवीय चेतना के विकास और उसकी संरचना से संबंधित था। का वो मानवीय जो चेतना है विकास और संरचना का संबंधित वो काय करी शोध करो। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक उपागम पर बल दिया। संज्ञानात्मक जो मानसिक पर जो क्षमताओं जुड़ी चीजें है बाकी ऊपर उपागम पर जो ज्यादा बल दियो और वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभावों को अध्ययन किया, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, बिल्कुल। तथा इन्होंने कहा है कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है। इन्होंने मानव सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। वे वाइगोत्स्की एक तो सामाजिक विकास को सिद्धांत दे दियो, लेकिन बाद में के अलावा और कुछ है तो कही है मानव सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक भाई चीज है भाई पहली बायोलॉजी की। इन्होंने और काइकियो के खेल के अंदर जो है बच्चा जो है काफी ज्यादा सीख मान महिला खेल बाने के अंदर और वाइगोत्स्की और भी कुछ की होगी। बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान है। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है, कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। दूसरों की मदद ले सीखे पे टाबर है जितने भी इनके तो टाबर है मैं बतावा, ठीक है। जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी क्यों का तात्पर्य है, यहाँ जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु उस काम को करने में सक्षम एबल नहीं होने के कारण या तो अपने माता पिता अध्यापक आदि का सहारा लेता है, जिसे निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं। जेपीडी मतलब है जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। इको मतलब साफ सी बात है बार वाइगोत्स्की खियो काई खियो करना टाबर कोई काम करनो है जैसे काई खियो अगर वो दूसरा की हेल्प लेयर काम करे, दूसरा की हेल्प लेयर उनकी हेल्प ले वे आस-पास में भी मम्मी पापा रेसी अगर स्कूल में रेसी तो टीचर रेसी तो आगे हेल्प ले, ठीक है। इसे निकटतम विकास का सिद्धांत के ये प्रोसेस ना काई के जेपीडी के लिए निकटतम विकास को सिद्धांत ये दियो हुआ रे वाह। जेपीडी सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके हैं। न्यूनतम सीमा लोअर लिमिट, यह बालक का व्यक्तिगत स्तर है। इसमें बालक कोई भी कार्य स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है, ठीक है। उच्चतर सीमा व्याग्रह एक अंदर हायर लिमिट जो है इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है। तो इस प्रकार जेपीडी की प्रक्रिया के दौरान देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली है वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। भाई एक मुद्दा कर रहा है गलत कर रहा है सही कर रहा है वो पता होगा नहीं। चलो एक चलो गेम ही बता दूं था टाबरा को देखे वाला बच्चा के वास्ते एक पजल को गेम ले आ गया। पहले तो बच्चा ने बताया देख बच्चा इन यहाँ जुड़िया करे इन यहाँ जुड़िया करे ये अब बिल्डिंग बन जाए यहाँ वो बन जाए यहाँ बन जाए। अब बच्चा ने कोई आपस सीखा समझा शायद तो वो बढ़िया तरीका होगा सीख क्योंकि वो सीख चुकी हो बातचीत। और एक वो मन में जोड़ रहे आडा कटे तो वो काय बना रहे काय नहीं बना रहे बिन पता वो एक तो वो खे भाई चीज खे रहे सीख कर से दूसरा की सहायता हो वो छोड़ सी और जो खुद ही मत कर सी वो मत करते फिर सीखा हुआ बालक ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इसके फोल्डिंग यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। इसके फोल्डिंग सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, ठीक है, पहले कारीगर से दूसरा मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। तब अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है तथा निपुणता दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है। फिर तो देखो दूसरा कायले से मदद क्योंकि बिना भी काम की जानकारी होनी, फिर स्वयं समस्या को समझना पड़ता है। अरे यह होगी बाद में अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल कर ले तो सब चीज ज्यादा छोड़ो थे अब कोई की जरूरत नहीं है खुद ही कर ले मारो। बाद में कहेगा खुद को करते करते कहीं दूसरा को फिर हाथ में लगा नहीं मार तो कर वो सीख लियो ठाको और जब तो अच्छी चीज तो एक चीज एक चार इसके फोल्डिंग का चरण है ध्यान रखना अपन। इस सिद्धांत में बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। इनका मानना है कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। बार आप कई किया कि बालक को सबसे ज्यादा विकास की जगह हुआ खेल के मैदान को अंदर हुआ, ठीक है। एक अंदर भी कुछ शारीरिक मानसिक सर्वांगीण विकास जो आप खेल सका वो एक अंदर हो जाए। इसके फोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है तो आपका आंसर दिशा वाइगोत्स्की, ठीक है ना। इसके फोल्डिंग बार बताएंगे चार चरण बढ़िया आप समझ में आया था ना। और क्लास अच्छी लाग रही है तो बता दीजिए बुरी लाग रही है तो भी बता दीजिए, ठीक है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा द्वारा दी गई है। तो आंसर सबको सामने थे कि वो आंसर देख देकर बताओ ये क्या बताओ।
आपने क्वेश्चन को मेथड टाइप समझनो है, फोकस क्वेश्चन का टाइप पर रहनो है और क्वेश्चन के थ्रू आवड़ जो थ्योरी कंप्लीट हो रही है बिक ऊपर ध्यान लगाना है। ठीक है साहब, ठीक है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा द्वारा दी गई है, की के द्वारा दी गई है भाई। आप पार्ट पढ़ रहे हैं एलसी वाइगोस्की, तो सब एक ऊपर टिके पड़े भाई साहब। वाइगोस्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की स्केप फोल्डिंग, हमारे स्केप फोल्डिंग का 4 चरण पढ़ दिया ना आप। ठीक है ना, अधिगम के लिए सहायक स्तर, सहायता के स्तर, ठीक है, 4 स्तर। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? तो सामाजिक और सांस्कृतिक एक ऊपरी जो है वो अध्ययन कर दिया, खुद को पूरी जिंदगी खपा दी एक चीज का लाया, सामाजिक और सांस्कृतिक। हालांकि दूसरा लोग कई चीजें का लाया खपा रहे, जैसे रीला होगी और होगी, फिर में सोचो। देखो अगला क्वेश्चन का ही अपने पास, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया? तो आपने का कौन बल दिया भाई समाज और संस्कृति का? आपने लेव वाइगोस्की हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आपने लेव वाइगोस्की हो। ज्ञान की रचना में जो है सामाजिक अंतक्रिया जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्यों? वाइगोत्स्की क्यों? ध्यान रखना, किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है इसके फोल्डिंग। ठीक है, विद्यार्थी ने जो भी आपका समस्या समाधान की अधिगम की जो सहायता देवा इसके फोल्डिंग के अलावा उनका अकॉर्डिंग आपने वाइगोत्स्की महाराज के अकॉर्डिंग। तो ठीक है साहब, आगे बढ़ा आपका वाइगोत्स्की आगे पाछो। बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से किस कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखो सामाजिक नहीं माना है ज्यादा, मैंने यदि आपको जो सामाजिक को अवधारणा दी बा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने बताया? वापिस वही चीज आ रही है घुमा फिरा, तो ठीक है समझ लो अब। लेव वाइगोत्स्की महाराज की जय हो। निम्नलिखित में से किसने किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है, तो इसके अंदर भी लेव वाइगोत्स्की क्यों सामाजिक जो है और समाज जुड़ेड़ो है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक की चीज के अंदर जीवन को भाई चीज का अंदर वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे को अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो। देखो अपने पास का ये समीपस्थ विकास क्षेत्र, अब पढ़े यहाँ पर थ्योरी के अंदर देखा ना, तो देखो यार और समीपस्थ विकास क्षेत्र फिट गयो। ठीक है, कठिन नहीं हो, चलो कोई नहीं, अभी देख ले सा कठिन काय खे हो। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा समीपस्थ विकास क्षेत्र जेपीडी जो है वो ये जोन डेवलपमेंट जो है अपना पास डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों की उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। वह आधारभूत अवधारणा निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? देखो एक अंदर का ही बताया आपने, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग मतलब शिक्षा दोनों के वयस्क बालकों के उन तरीकों तो दुनिया के अंदर संस्कृति आएगी ना जटिल ले वाइगोत्स्की ने चेप रहा व्यवस्थित। किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है? वाइगोत्स्की कहता है संस्कृति और समाज के अंदर भाषा पहले आवे। इसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, भाई भाषा न केवल विचार को निर्धारण करे बल्कि काय करे इससे पहले भी उत्पन्न होती है, विचार पहले भी उत्पन्न हुआ। सो देखो अब आप थोड़ा सो अगला पेज पे चला और आपने पढ़ाई ने कंटिन्यू रखा। क्लास के आने के लगी बता जो कमेंट कर जरूर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो वो है लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव निपुण महत्व दिए वे वाइगोत्स्की की। जिन प्याजे की तरह वाइगोत्स्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में वह यह भी मानते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वे एकांकी नहीं हो सकता, मतलब अकेले तो कर ही कर नहीं सका। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक संस्कृति संदर्भ में होता है। ठीक है, एकांकी नहीं होता, एक चीज पर निर्भर नहीं रहता, एक चीज पर टिका हुआ नहीं रहता, इसका मतलब यही है।
ठीक है, भाषा विकास, सामाजिक, शारीरिक सब चीज पर टिके रहेगा। वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं तो बालकाओं सीखा वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से, ठीक है। दूसरी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। वाइगोस्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहली बार बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती है तथा अंत क्रियाओं द्वारा बच्चे पहले समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। बाल विकास, अब देखो आपका क्या पढ़ रहे हैं बाल विकास। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो स्कूल और टीचिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और आप बड़ा टेट एग्जाम, रीट एग्जाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो भी मास्टर का एग्जाम हुआ है या फिर टीचिंग से रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित पक्का अंदर साइकोलॉजी आवे और साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, देखो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास की विभिन्न अवस्था का अध्ययन बिल्कुल है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन वो भी है। व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, तो एकंदर उपयुक्त सभी ऐसी, ठीक है। अब देखो एक बार पढ़ लो, बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण जो है 18वीं शताब्दी के अंदर 1734 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। त्रिकोण करो विवरण 18वीं शताब्दी जो है पेस्टोलॉजी ने जो है बाल विकास को जो वैज्ञानिक जो विवरण है वो दियो पेस्टोलॉजी। उनके इनका ये विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र बेबी बायोग्राफी बाल कथा पर आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन ने भी 1787 ईस्वी में अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण दिया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जो है जॉन लॉक थॉमस हॉब्स ने किया। देखो वैज्ञानिक जो है विवरण कौन दियो पेस्टोलॉजी, और 3.5 वर्षीय पुत्र बेबी बायोग्राफी जो ही बाल कथा ही पेस्टोलॉजी लिखेड़ी। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन ने जो है अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर दिया। जो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन है ना जो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने दिया, और ध्यान रखना। नेक्स्ट आप आगे चला और लंबी स्टडी थ्योरी है। 19वीं शताब्दी में कई हुई देखा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कई हुई। अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की स्टार्टिंग होगी भाई। और स्टेनली हॉल जो है इस चीज का जो है जन्मदाता है ने 1893 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में इस आंदोलन की शुरुआत करी। इन्होंने बाल अध्ययन समिति, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा बाल कल्याण संगठन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। कौन करियो भाई स्टेनली हॉल जो हो बाल अध्ययन को जन्मदाता आंदोलन की जगह हो आपने अमेरिका में हो कद हो 19वीं शताब्दी का माय हो। अच्छी चीज आपका ध्यान रखनी। अब अच्छी चीज बढ़िया अगर देखो उल्लेखनीय है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत गिजुभाई बधेगा, नाम देखो खतरनाक, गिजुभाई बधेगा दादागिरी और नाम के प्रयासों से लगभग 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। ठीक है, गिजुभाई बधेगा। वर्ग के अनुसार वर्ग देखो कई चीज है बाल विकास के रिलेटेड। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, बिल्कुल मनोविज्ञान की शाखा है मान लिया, जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्वावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। सही बात है भाई। जन्म पूर्वावस्था से परिपक्व, जन्म पूर्वावस्था मतलब गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, और परिपक्व अवस्था मतलब मेच्योरिटी पीरियड मतलब 18 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो बटा तक की जो है वो बड़ा परिवर्तन को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो उपन कियो वर्ग कियो बकवास कर चल। तो इसके बाद में देखो वर्ग के बाद में आयो क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक का अध्ययन। क्रो बहुत साफ सुथरा शब्द में क्यों गर्भावस्था को लेकर किशोरावस्था, लेकिन उकाई के जन्म पूर्वावस्था से परिपक्व अवस्था वर्ड बस अलग अलग काम में लिखे वो सेम ही चीज चाह रहे वैसा। आइजेंग के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, और जिसके अंदर जो है गर्भकालीन, वो देखो भाई साहब खोल दियो एक एक चीज ने, गर्भकालीन अवस्था, जन्म शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, मतलब परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। वो कौन करियो आइजेंग, आइजेंग आई करियो खोल दियो करो एंड करो एकदम प्रॉपर है दियो कि गर्भावस्था में लेयर किशोर अवस्था तक इन शॉर्ट खत्म। और जो आपने वर्ग को वो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बस पूरा वर्ड चेंज कर दिया। जेम्स ड्रेवर भी आए थे, क्यों ला रहे जो थे भी बोलो कुछ। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। विकासशील
देखो मानव जो हमेशा डेवलपिंग दिया गया को या कोई डेवलप्ड होगो, ठीक है, विकासशील ये वास्तव। फ्रोबेल के अनुसार बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, वो अलग दियो भाई, फ्रोबेल को ध्यान रखना है। काहे कि वो बालक स्वयं जो है विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, स्वयं विकासोन्मुख, विकास की तरफ बढ़ने वाला जो है पौधा, ठीक है। नेक्स्ट अपना चला क्वेश्चन की तरफ। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? स्टेनली हॉल, ठीक है। पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ में किशोरावस्था के अंत तक का अध्ययन, पूर्व प्रसूति मतलब कोई है के लिए अब देखो कौन की बाल मनोविज्ञान की है। निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम का प्रदर्शित करता है? तो गर्भावस्था की सही क्रम बीजावस्था हुआ पहले, बी के बाद में भ्रूणावस्था, बी के बाद में गर्भस्थ, ठीक है, शिशु की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सही है पहले बीज, ठीक है, भ्रूण बाद में डेवलप हुए, बी के बाद में गर्भस्थ अवस्था हुए और के बाद में शिशु की अवस्था होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? गर्भावस्था की कौन सी जो अवस्था रहेगा जिसके अंदर जो है तीनों परतों को निर्माण हो जाएगा, तो वह भ्रूण अवस्था रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है शेषवावस्था। शेषवावस्था, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, विशेषावस्था की विशेषता काई को नहीं, देखो सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शेषावस्था की विशेषता वो नहीं, चिंतन प्रक्रिया। बच्चों टाबर छोटो सो है, बिना काई चीज की टेंशन है, काई चीज की वो चिंता करसी, चिंतन करसी भाई साहब। सीखवा की प्रक्रिया में तीव्रता रहे, बिल्कुल जिज्ञासा प्रवृत्ति रहे, सारा दिन वो काई यानी का क्वेश्चन पूछता रहे। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पे आपका ध्यान को करिए, आप मोबाइल लेकर बात करिए तो वो बाटो लेकर बात कर सी, तो आज चीज का ही शेष व्यवस्था की जो है प्रक्रिया रही है। चिंतन की व्यक्ति के अंदर कोई कम दिया गया है। शेष व्यवस्था इन्फेंसी की विशिष्टता है। अवधि जो दिया गया 0 से 5 या 6 वर्ष सिल्ली के अनुसार। सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन के अनुसार, तो सीख भाग आदर्श काल शेष व्यवस्था न मान्य कौन? वेलेंटाइन। याद रख जो वेलेंटाइन डे नहीं नाम। तीव्र गति से सीखता है वॉटसन। वॉटसन क्या बेहद खतरनाक, वॉटसन क्या तीव्र गति में सीख बाड़ो है और सीखने को आदर्श काल है वेलेंटाइन बोले, ठीक है। और खतरनाक काल डेंजर स्टेज या अपीली काल हार्लॉक या हार्लोक, बहुत फेमस है हार्लोक, बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको। हार्लोक ने माना है कि शेष अवस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उन्होंने इस अवस्था को खतरनाक अपीली काल कहा। कोई बच्चा है, छोटा है, समझो को नहीं, मृत्यु वगैरह घना सारा कारण भी रहे, भाई कुछ खा ले यानी की चीज या फिर समझ लो एक बार एक घटना हो चुकी थी, जन नील कटर को जो बोल्ट तो वो कोई टाबर खा लियो और भी क्या आंतड़िया में जात फंस वो जी टाइम तो निकल गो, तो कई बार यानी कि होगा कि बातचीत बार निकल नहीं पाओ या फिर कुछ यानी कि अजीब सी चीजें खा ले या फिर वो छत पर चल जाए या खुला करने, तो बच्चों बहुत सारो जो है जिज्ञास प्रवृत्ति को रहे और चंचलाट ज्यादा रहे भी कमाए, ये कारण है जिस कारण जो ज्यादा मृत्यु हो जाए आजकल तो कहूंगा। नामकरण विस्फोट की अवस्था, नेमिंग एक्सप्लोजन, प्याजे के अनुसार आज चीज तो मैंने समझ में नहीं, नामकरण, नामकरण विस्फोट की अवस्था, ठीक है। विस्फोट तो समझ में आ गया, टाबर उजाड़ करे भेजे, तो आ जाए उजाड़ कौन बताए? प्याज, प्याज, ठीक, प्याजे के अनुसार। कामुकता अधिक, सिगमंड फ्राइड के अनुसार शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति अधिक होती है, भाई इस चीज के अंदर तुम कोई खेबो चाहूंगा, सिगमंड फ्राइड बोलियो काम प्रवृत्ति, ठीक है, शेष अवस्था के अंदर अधिक हुआ है। संस्कारों के विकास, सामाजिक विकास की आयु, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था मतलब कोई तर्क को नहीं, कोई बात को तो को नहीं, आसमान धरती पर क्यों है वो तो क्यों है, आज ज्ञान होनी चाहिए, बाकी अकॉर्डिंग तो सब सही है, ठीक है, दुनिया ही अलग है। क्षणिक संवेग की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, दूसरों पर निर्भर, पूरा तरीका उन दूसरा पर निर्भर है, एक मतलब खुद में मिलावट इलावा ले हर चीज के लिए जो है बच्चा दूसरा पर निर्भर रह सीखी काल कर ले, शेष अवस्था में ऐसा हर चीज जो है आराम से सेवा करावे, ठाट बाट रहे। समन्वय का कठिन काल, ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक, आत्म प्रेम की संभावना अंतर्मुखी बोला ही ना, इस अवस्था में बालक अपने ही अंगों को स्पर्श कर जैसे अंगूठा चूस कर असीम सुख का अनुभव लेता है, खुद की आत्म प्रेम है एक तरीका से सका, तो अंगूठो चूस में लाग गया, पता को अंगूठो ले लिया करेगा, बेटो बेटो काय करे बिना आवड़ भी पड़ी बच्चा ने, तो भक्ति ने की तो करसी, ये प्रक्रिया देखो इस प्रकार के आत्म प्रेम को जो है नार्सिज्म कहते हैं, नार्सिज्म का ये प्रक्रिया बच्चों अंगूठो चूसेगा, नार्सिज्म की प्रक्रिया है भाई साहब। नैतिकता का अभाव, नैतिकता फॉर्मेलिटी काई हुआ काई पे तो नहीं, कौन आ रहे कौन जा रहे,
आपा देखा मेहमान आगा अरियान होगा काई सोची अपने बारे में आप अरियान का पेन मिला कपड़ा अरियान पेन मिला। बच्चा ने कोई परवाह नहीं। घर पर किसी के आने पर अगर उसे रोना है तो वो रोएगा। मैं रो जैसी इबिन अगर रोबो आ रहे रोना है तो रो जैसी कोई आओ कोई को बाप आओ कोई लेकर आओ कोई मतलब हो। और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चे को नहीं बैठने देगा। माँ का करना तो चल गो कोई दूसरो तो बस खेर होनी में की तो वो तो खेल मैं बैठ छू। अर्थात नैतिकता का भाव बिल्कुल भी नहीं, नैतिकता कोई चीज नहीं है। और जो चीज बिकी है वह बिकी है बस दूसरा की चीज वो कोस ले वह बिकी हो जाए वापस देबा को नाम बोले तो एक अंदर आई चीज याद है नैतिकता को अभाव। देखो और क्या क्या चीज है देखो स्वार्थी व स्व केंद्रित बालक अपनी स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देता है। वो उसे अपने पास ही रखता है अर्थात स्वयं स्वार्थी व स्व केंद्रितता का भाव निहित होता है। भाई आ चीज आप देखो उसके अंदर भाई खटे देख लो छोटे बच्चों है 3 4 साल को 5 साल के बीच के अंदर भी की एज है एक तो आपने आ चीज आराम दिख जाए अगर कोई हमारे पास वीडियो भी है ठीक है तो आप दिखा तो था ना लेकिन अब सही होने लगे। पढ़ाई पर ध्यान दो स्वार्थ और सब केंद्रित स्वभाव रिया करें। कल्पना जगत में विचरण बालक कल्पना में खोया रहता है ठीक है परियों तरह जादूगर की कल्पना में करता रहता है। काश मेरे पास भी एक परी या जादू की छड़ी होती जिससे मैं जादू करवा कर अपनी इच्छा पूरी कर लूं। अर्थात कल्पना जगत का विचरण करता है आ अवस्था जो है 4 वर्ष को और 5 वर्ष की जो अवस्था रही विविध की बात करें। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था पे अनुकरण कर सीखा है बालक को जैसा सिखाया जाएगा वह वैसा ही सीखेगा। जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वह वैसा ही करेगा चाहे वह सही हो या गलत हो अर्थात अनुकरण की प्रवृत्ति जिसमें क्या है कि परिवार अगर सही लक्षण दे देगा तो बच्चों खटो मतलब अच्छो आदमी बन सके बहुत बड़ो आदमी बन सके। और परिवार अगर बच्चा ने गलत लक्षण दियो तो बच्चों देखो कलेश कर लो आगे जा कोल को नाश हो जा रहा तो आ चीज रिया कर क्यों बच्चों का एक कच्ची मिट्टी है ठीक है सब चीजें ज्यादा ज्ञान करने आगे बढ़ा। बादशाहत प्रवृत्ति इस अवस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है अगर उसे कोई चीज वस्तु चाहिए तो वह उसे प्राप्त करके ही मानता है। भाई टाइम वो राजा महाराजा लोग सिकंदर मतलब बादशाह है वो तो जैसे टॉफी या चॉकलेट यान को जिद पकड़ा है कि जस चाहिए तो चाहिए तो यान की जिद अपना जीवन के अंदर आपा ठेर तक रखा है तो आ चीज हासिल करनी तो करनी चाहिए तो चाहिए जिद आपका सक्सेस। लेकिन हर चीज आपने शेष अवस्था के अंदर ही जात खत्म हो जाए फिर आप समझदार हो जाए चाल तो ठीक है मिले तो ठीक नहीं मिले तो ठीक बातचीत हो जाए। तो जैसे टॉफी या चॉकलेट के लिए जिद करना माँ की गोद में आना वह आकर ही मानता है उससे बादशाह परिवर्तन को प्रदर्शित है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। शेष अवस्था में बालक में भी सभी संवेग विकसित होते हैं लेकिन इस अवस्था के बालक में भेद संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। भेद संवेग तब सक्रिय जो है आपा ये टाइम के अंदर जो है बालक के अंदर आप खुद का बचपन में उठा देख लो ना कोई चीज आपने घर आया डराता डराता क्यों कारण वो क्या बस बस बच्चे शायद में उठना से वैसी और वैसे तो कोई का बेहू चुप हो गए या आराम हूँ थोड़ा सा परेशान नहीं करे तो भी वास्ते थोड़ा डर लगता कभी कभी कोई को। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। वे एक शिक्षक हुआ हाथ पैर नेत्र नेत्र जो देख सी वो हाथ पगाओ कर सी। उत्तम शिक्षण विधिया जो है किंडरगार्टन खेल और मोंटेसरी स्कूल जो विधि है वे है। शेष अवस्था भी होती है शेष अवस्था देखो कटुन करने को 5 वर्ष तक हुआ ठीक है तो ओके ठोक दीजिए। निम्न में से कौन सी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है तो वो नैतिकता की पूर्णता नैतिकता एज में कौन है अगर दूसरा पे निर्भर 100% जैसी शारीरिक विकास में तीव्रता रेवा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता रेवा ठीक है। शेषव काल को जन्म से 5 की आयु तक किसने माना तो अकुण माने भाई जन्म से 5 सिली अब पाठन देखिए देखो वापस देखो 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष जो है सिली का अकॉर्डिंग ठीक है। चला आगे बिल्कुल चला तो अब आ जाओ आपने अगला क्वेश्चन की तरफ अगला पेज की तरफ तो आप बढ़ेगा। अब देखो क्वेश्चन लिखे आपने विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म सौ प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है तो शेष अवस्था के अंदर हुआ बात बढ़िया। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है तो वो आपने शेष अवस्था के अंदर हुआ। बालक का विकास तिरुगामी होता है तिरुगामी जन्म से 2 वर्ष तक ठीक है। किस आयु में सामान्य वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं जन्म से 5 वर्ष तक। बालक का विकास तिरुगामी में जन्म से 2 वर्ष तक अकॉर्डिंग ठीक को नहीं एक बार और पढ़ ले से ना अगली क्वेश्चन में हमारे साथ वो जन्म से 5 वर्ष तक उसी को आंसर शेष अवस्था के अंदर ठीक है जन्म से 5 वर्ष तक लिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है किस आयु में सामान्य
बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना आरंभ कर देते हैं। तो वो अपने पास है तो 4 से 5 वर्ष। चलो 1 मिनट। देखिए आज की क्लास अगर लंबी हो तो थोड़ी सी होगी, लेकिन अपन अपने वो टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करके छोड़ेंगे, क्योंकि ताकि तो अगले दिन जो है अपन न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत कर सके। और थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, तो अब रेगुलर रहने का भी पूरा पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को जल्द से जल्द अपन कवर करते हैं। तो ये अपने पास आ गया टॉपिक वापस। और शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो देखो अपने शेष अवस्था के अंदर होती है शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व विकास की आधारशिला। अब अपने पास आता है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व अवस्था का काल किसने माना? तो अपने रोस ने माना। रोस ने क्या माना? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व अवस्था का जो है काल रोस ने माना। तो ये किसने माना? मिथ्या परिपक्व अवस्था रोस। बाल्यावस्था की विशेषताएं, विशिष्टताएं लिखा हुआ विशेषताएं होता है। तो अवधि जो है 6 से 12 वर्ष, 0 से मतलब 5 वर्ष तक जो हो गया शेष अवस्था। शेष अवस्था हमने अच्छे से पढ़ा है पूरा। अब उसके बाद में पढ़ रहे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से 6 से 12 वर्ष। ठीक है, जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, बहुत अच्छा काल होता है। काल एवं ब्रूस के अकॉर्डिंग बोला है जीवन का अनोखा काल। किसने बोला? काल और ब्रूस। नेक्स्ट अपने पास है, एक बार जो थ्योरी आ गई कि मिथ्या परिपक्वता काल क्यों बोल जाता है? पीरियड ऑफ पोस्टमॉडर्न मैच्योरिटी। क्लॉज के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है। बालक क्या करता है? खुद को स्वस्थ, समझदार और परिपक्व दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल, निर्माणकारी काल होता है प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ लाइफ। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बोला है निर्माणकारी काल जीवन। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल, पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन। ठीक है, तो किलपेट्री के अनुसार है बिना काम की भ्रमण। बिना काम, कोई काम धंधा नहीं, लेकिन इधर से उधर घूमेंगे भाई। हम भी अपने जो बाल्यकाल के अंदर थे तो घूमते थे बिल्कुल, फ्रेंड के घर से इधर से उधर, इधर से उधर, सुबह जाते शाम को आते, ये काम था। बिना काम के भ्रमण हो गया, घूमने निरुद्देश्य भ्रमण की हो गया, तो बर्ट के अनुसार बोला है। फिर बहिमुखी हो गया, स्वतंत्र मानसिक क्रिया, जीवन का आधार या स्वर्णिम काल, शिक्षा का कठिन काल। ठीक है, पढ़ाई करता है तो आवे जोर, घुमाता आवे मजा। ठीक है, संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन में संवेग तो बहुत जल्दी, कभी एकदम फट देने से नाराज हो जाए, कभी फट देने से राज्य हो जाए, कभी रीस आ जाए। तो आज चीजें जो है बाल्यावस्था के अंदर वही है। कामुकता सबसे कम रहे भाई के अंदर, कामुकता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया बच्चा। खिलाड़ी अवस्था, ठीक है, खिलाड़ी अवस्था रहे खेल कूद के अंदर ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है वो है। ठीक है, निर्माणकारी काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय जो 8वीं तक लिया गया आपने। वैचारिक क्रिया अवस्था और शिक्षक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। शैक्षिक दृष्टिकोण से मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ये टाइम पर पढ़ाई लिखाई बराबर नटावरा जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतो पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुबह उठे शाम तक बिंदु कटेड़ा रखा, मतलब स्कूल गाल दिया, स्कूल वापस आयो वो जा मरतो मरतो पाछो होमवर्क करो, होमवर्क कर वापस ट्यूशन गाल दिया, ट्यूशन फिर खिलाना तो यहाँ करता करता शाम मथा दी, तो इतो प्रेशर भी नहीं डालना। टोली दल समूह आदि की अवस्था, गैंग बना रहे बेटा, झुंड बना रहे एकदम से, जन लाग रही है बच्चा की टोली आगी, टोली की ना बच्चा को रिया करे टोली। आज चीजें प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, मूड चिंतन की अवस्था है, नैतिक गुणों का विकास, सबसे कम कामुक एवं बालक भय मुक्त, एकदम बिना डर या निर्डर रिया करे। संग्रह एवं संचय प्रकृति, लड़के पुराने सिक्कों, कांच की गोलियां आदि एकत्रित करते हैं तथा लड़कियां गुड़िया, कलर, चूड़ियां आदि जो है एकत्रित करती है, अर्थात इस आयु में बालक संग्रह की प्रवृत्ति रहती है। समलिंगीय समूह भावना, लड़का लड़के साथ और लड़की लड़की के साथ खेलना व रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में समलिंगी भावना अधिक होती है। ठीक है, कोई मतलब को नहीं, छोरा है छोरिया है सब, प्लस तो बन ये चीज जो डेवलप होनी बे बाद में चीजें जिन्हें डेवलप हुआ जो बच्चा है जो जान बला जैसे। ठीक है, छोटा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग साथ साथ में खेला है, सब कोई ध्यान कर दिया गया। तो वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? वैचारिक क्रिया अवस्था जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, वैचारिक क्रिया अवस्था भाई है 6 12 जो आप बाल्यावस्था जो है भाई, वैचारिक क्रिया अवस्था है ना, इनडायरेक्ट वे में पूछे
और छदम परिपक्वता काल 1921 बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था। निम्न में से किस अवस्था में बालक को अपने समकक्षी वर्ग पीढ़ी ग्रुप के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो बाल्यावस्था, उसी बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं आप। एक अंदर का क्या समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। थोड़ा सो लैंग्वेज में उल्टा दियो। चलो आगे बढ़ा दीक्षा वापिस काय चीज आ विकास की किस अवस्था को गैंग एज मतलब टोली आरो ग्रुप आरो, तो वो आपने देखिए बाल्यावस्था है ये। नेक्स्ट हमारे पास है किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? वो अपना बाल्यावस्था ही है, सब नंबर बढ़िया। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो वो अपना है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाने, बागवानी आदि का शिक्षा देनी चाहिए? तो वो अपना बस बाल्यकाल है। ये टाइम पर बच्चों जो है काफी ज्यादा एक्टिव लिया करें। अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है समूह बनाने की अवस्था बाल्यकाल, ठीक है, टोली की अवस्था। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना? भाई खाली स्लेट कौन माने? जॉन लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार डेफिनेशन रट लीजिए, गोल लीजिए। खाली स्लेट से लेट ना देखते, याद रहना चाहिए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। उनके अनुसार बालक अपने अनुभव से इस खाली स्लेट मस्तिष्क पर जो है ज्ञान सृजित लेता है। विकास की कौन सी अवस्था प्रश्न की अवस्था भी कहलाती है? प्रश्न की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था, जो है बाल्यावस्था पहली की जो आपने शेषावस्था भी बोला, शेषावस्था और बाल्यावस्था के बीच को टाइम लिया करो, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो एक अंदर जो है प्रश्न की अवस्था अधिक, एक अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाए। प्रश्न की अवस्था जो आपने शेष अवस्था के अंदर भी अधिक लिया करे, क्योंकि वहां तो शेष अवस्था भी हो सके। कभी कभी पूछ ले यार डाउटफुल क्वेश्चन, तो अंदर बोलने से मिलने का चांस है। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिता के संपत्ति का विकास होता है, तो अपने बाल्यावस्था के अंदर हुआ। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिता के संपत्ति नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? नकारात्मक व्यवहार विकास की किस सामान्य अवस्था के अंदर देखा जाता है? तो बाल्यावस्था के अंदर। सीखने की खेल विधि उपयोगी है? सीखने की खेल विधि पूर्व बाल्यावस्था के लिए जो है सर्वाधिक उपयोगी है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब शेष अवस्था की बात करें, खेल विधि सीखने की, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो वो अपना बाल्यावस्था के अंदर, शेष अवस्था के अंदर तीव्र गति से हुआ है, और एक अंदर धीमी गति से होने लग जा। अब नेक्स्ट आपा एक पेज और देख लेवा और बच्चा आपा चला अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो अपना प्रारंभिक बाल्यावस्था है। बाल विकास की प्रक्रिया में भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर चलती है। विकास के क्रम में शेष अवस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसे पूर्व किशोर अवस्था भी कहते हैं। यह अवधि 6 से 12 वर्ष के बीच आती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है। 6 7 7 7 8 9 फिर 9 10 11 12 यानी कर को 16 3 साल को नहीं तो, ठीक है। तो यह हो गया मध्य बाल्यावस्था। भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है। इस अवधि में बच्चों की भाषा का विकास तेजी से होता है। साथ ही रुचियों का विस्तार, चिंतन का विकास एवं सृजनात्मकता का विकास भी इसी काल के अंदर जो है मूल विशेषता है। निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर जो है शारीरिक वृद्धि और विकास जो है तीव्र अवस्था में होया करे। शेष अवस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास वृद्धि तीव्र गति से घटित होती है। शेष अवस्था में बच्चे की भार लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, ठीक है। यह अवस्था प्रथम 3 वर्षों तक रहती है। इसके बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। उसकी इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। और इस अवस्था में सीखी गई आदतों, व्यवहार, पैदा की गई रुचियों, इच्छाएं समय स्थायी रहती है। स्थायी मतलब आप यहाँ कैसा ये टाइम पर जो सिक्योरिटी देवा है चीजें भी आपने लाइफ लॉन्ग साथ दिया कर ज्ञान को ही व्यक्ति को जो लाइफ लॉन्ग आचरण देवा है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से तो यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उन्हें
उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन समाज संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो बच्चा दुष्ट रूप में क्या पैदा हो गया भाई, साइकिल कैसे बावड़ लोगों की बावड़े बता करे। समकालीन समाज संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना अभी भाई को नहीं बात। यह कई बाल्य अवस्था की अवधारणा देखने आपने भी का अभिप्राय है तो सबसे प्योर जो सूट हो रही है वो आपने हो रही है। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, सब में समान रूप हो भाई। बच्चों वाले शून्य व्याग्रह शुरुआत के अंदर और उनके गुणों पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए गए थे। परिवेश कोई निर्धारण नहीं करे, बच्चा का माता पिता और जो आसपास को माहौल वह चीजें निर्धारण करे। शून्य को शुरुआत कौन करे, शून्य ही रहे बच्चा, ठीक है। ये भी सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान होता है और ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर अंदाज मिला है, डिटेल आ गई। बाल्य अवस्था शिशुअवस्था के बाद की अवस्था होती है और यह अवस्था जन्म के बाद की दूसरी अवस्था होती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है। जैसे ही बालक बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण से उसका परिचय कराया जाता है तथा अलग अलग ज्ञान अनुभव से संपर्क कराया जाता है। यह अवस्था सीखने के लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। यह सभी संदर्भ अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होते हैं। बाल्य अवस्था में बालक के अंदर सामाजिकता भी आती है तथा वह समझने लगता है कि उसके पास पड़ोस में कौन तथा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हार्लोग के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि जो है अपने 2 से 6 वर्ष, सामान्य 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष हार्लोग के अकॉर्डिंग ये है उत्तर बाल्यावस्था और 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चों को बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सामयिक एवं ज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है तथा बच्चा तार्किक रूप से जो है चिंतन करने लगता है। हार्लोग के अनुसार शेष अवस्था में बालक आयु की किस अवधि में अपने माता पिता को पहचानने लगता है तो वह तीसरे माह के अंदर जो अपने माता पिता को पहचानने लगता है। वाटसन के अनुसार शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेष अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए। मेन चीज आपने लास्ट लाइन का है शिक्षा के आयोजन हेतु कौन सी चीज का निषेध, तो मूल प्रवृत्तियों का दमन, जिज्ञासा की संतुष्टि, क्रिया द्वारा सीखना, आत्मनिर्भरता का विकास, मूल प्रवृत्तियों का दमन, आत्मकंकर से दमन तो देखो नहीं करना चाहिए, निषेध होना चाहिए दमन कर को, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी क्लास तो इंटरेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर आपका किशोर अवस्था और बाकी का जो बाल अवस्था का जो चरण रहेगा मैंने कंप्लीट कर दिया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, धन्यवाद।